बड़वानी शहर में सिद्धेश्वर मंदिर मार्ग और राजघाट रोड की बदहाल स्थिति को लेकर विधायक राजेंद्र मंडलोई, विपक्षी नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग उठाते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। बड़वानी के राजघाट रोड से मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग की जर्जर हालत को लेकर रविवार को विधायक राजेंद्र मंडलोई, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने धरना दिया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि वाहन चलाते समय सड़क और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत और निर्माण की मांग की। जी, मेरा नाम मोनिका फ्रांसिस है। मैं राजघाट रोड निवासी हूँ। यहाँ पर जो आज जो सब बैठे हुए हैं यहाँ धरने पे, कुछ महिलाएं भी आई हुई है क्या? जी, हमारी मांग है क्योंकि हम महिलाएं हैं। अभी हम स्कूटी लेकर इस रोड से गुजरते हैं। आप देखिए अभी ऐसी कंडीशन इस रोड की है कि स्कूटी जब लेकर निकलते हैं तो पता ही नहीं चलता है कहाँ पर गड्ढा है, और कई बार हम यहाँ से गिर भी चुके हैं। हम रोज इसीलिए निकलते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं तो उनकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। अभी आप देखिए पूरी ड्रेस खराब हो जाती है तो क्या वो स्कूल में पढ़ सकते हैं? इस रोड पर अस्पताल है। अभी आप देखिए रोज एम्बुलेंस गुजरती है। साथ में अगर आप देखें कि इस रोड से अभी श्रावण चालू होने वाला है तो कांवड़ यात्रा चालू होने वाली है। लोग पैदल अपनी श्रद्धा को प्रकट करेंगे। अब इस रोड पर आप बताइए चलने के लायक तो ये रोड नहीं है, और जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाया जाए। सभी महिलाएं यहाँ पर श्रावण में जल चढ़ाने भी आती है। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इतने अस्पताल है, स्कूल है, हमारे सेंटर चल रहे हैं फिजियोथेरेपी, तो ये रोड मेन रोड है, इसको बनाया जाए। भी यहाँ पर नर्मदा जी है, लोग रोज आरती में जाते हैं, सुबह स्नान करने जाते हैं, बाहर से पब्लिक आती है स्नान करने के लिए, तो इस रोड को तो बनाना चाहिए। जी, यहाँ से ही अंतिम संस्कार किया जाता है ना। मुक्तिधाम हमारे राजघाट रोड पर ही है, तो यहाँ पर से शव ले जाया जाता है। अब आप बताइए इस गड्ढे में उसे मुक्ति मिलेगी या मुक्ति मिल जाएगी? लक्ष्मण चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़वानी। ये जो राजघाट जाने वाला रास्ता है, इसमें काफ़ी लंबे टाइम से मांग चल रही है जनता की, और इस रोड के ऊपर ध्यान नहीं है। यहाँ पर कम से कम 5 हॉस्पिटल है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। इतनी गंदगी है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। नगर पालिका की जिम्मेदारी है, साथ में यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, सांसद है, राज्यसभा सांसद भी रहा, मंत्री भी रहा, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये रोड आम रोड है। यहाँ पर नगर के अलावा पूरे क्षेत्र के लोग राजघाट में नहाने जाते हैं। उसके बावजूद भी ये रोड नहीं बन पा रहा है। मेरा ये कहना है कि भाजपा का कार्यालय है, सिद्धेश्वर मंदिर है, इसके अलावा इसी रास्ते से हम नर्मदा पे पर डे नहाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। और मेरा तो मुख्यमंत्री से मांग है कि इस रोड को तत्काल सही करे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। रोड पे प्रदर्शन चल रहा था, आप आए हो क्या? मैं अपना एक काम से बाहर जा रहा था और मेरे को जानकारी मिली कि राजघाट रोड पे कांग्रेस पक्ष के पार्षद और रहवासी इस रोड पे निर्माण कार्य कराने जाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। आप सब जानते हो कि ये शहर का प्रमुख मार्ग है और बड़वानी की पूरी जनता जो रोज नर्मदा जी इसी रोड से जाते हैं और अपने वहाँ पर धार्मिक पूजा अनुष्ठान करते हैं। साथ में बड़वानी के लगभग 7 हॉस्पिटल इससे आगे है और इसी से गुजर के जाना पड़ता है, तो कई मरीज भी यहाँ से आना जाना करते हैं। और अभी आने वाला श्रावण, तो श्रावण के अंदर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा श्रद्धालु पैदल निकलेंगे और ये रोड पे क्या हालत हो रही है, कैसा कीचड़ भर रहा है। अब क्या है कि हर बार यहाँ पर इस रोड पे लगभग 4 से 5 बार कांग्रेस पक्ष के पार्षदों ने कीचड़ के अंदर बैठ के धरना दिया, लेकिन नगर पालिका की जू नहीं रोकी। अब नगर पालिका की सीएमओ आज आई है मौके पे, उन्होंने ये कहा है कि हमने डीपीआर भेजी है, शासन स्वीकृति होगी, लेकिन कब तक? लंबा समय हो गया। तो और बड़वानी के अंदर ऐसा नहीं कि दूसरी सड़क नहीं बनी, तो ये सड़क को तो प्रायोरिटी लेना चाहिए। ये तो प्रमुख मुख्य सड़क है। अभी नगर पालिका सीएमओ ने यहाँ आके आश्वासन किया है कि आ तो टेम्परेरी अभी मुरुम डलवा देंगे और लेवल कर देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि हमने WBL सड़क का टेंडर निकाला है और 7 दिन बाद उसका टेंडर स्वीकृति हो जाएगी। तो हम इस पार्षदों 3 दिन अतिरिक्त दिए, 10 दिन बाद आप काम चालू करो, तो WBM का काम 10 दिन बाद चालू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम ये सड़क
इस व्यवस्थित रूप से निकास की कर देंगे कि न जल भरा होगा, न कीचड़ होगा और न कोई दूसरी समस्या, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और साथ में कहा है कि जैसे हमको शासन से हमारी DPR जो CC रोड की भेजी है स्वीकृत होगी तो हम यहाँ CC रोड बनाएंगे। पर अब ये जनहित में और जनता को देखते हुए, धर्म प्रेमी को जनता को देखते हुए, मरीजों को देखते हुए बड़वानी शहर के जो प्रमुख मार्ग इसको व्यवस्थित करें। भले पक्की सड़क बने न बने, लेकिन इतना सड़क ऐसी बन जाना चाहिए जहां आवागमन बाधित नहीं हो और लोगों को निकलने गुजरने में परेशानी ना हो। मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। मैं नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और पार्षद वार्ड क्रमांक 9 हूँ। ये लगातार चौथी वर्ष है जिस इस रोड पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद बड़वानी की संवेदना मर गई है। वो हमेशा गॉसिप बातें कर या ये कि हम 11 करोड़ की योजना लाए हैं जिसमें सड़क बनेगी, 10 करोड़ की योजना लाए। अभी तक ये सबसे महत्वपूर्ण शहर की सड़क है जहां पर कहना चाहिए स्कूल, अस्पताल, सब्जी मंडी और खुद उस राजनीतिक दल का ऑफिस है जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की। खुद उस राजनीतिक दल का जिला ऑफिस है जहां की रोड इस कदर की गंदगी है, जिस गंदगी में हम पसरे पड़े और बैठे हैं। हमसे ये कहा जाता है विरोध प्रदर्शन करने पर कि ये गंदी नाली में गंदी नाली के कीड़े हैं, जो मक्खियां हैं जो प्रदर्शन करते हैं। अगर जनता के लिए लड़ना, गंदी नाली में बैठकर ये उन्हीं की गंदगी छोड़ी हुई जो गंदगी है उसमें बैठकर प्रदर्शन करना अगर गंदगी है तो हम उस गंदगी को सर माथे पे लेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे और इस बेशरम नगर पालिका को ये बताएंगे कि तुम जो कर रहे हो वो केवल रील में कर रहे हो, रियल में कुछ नहीं कर रहे हो। पूरे बड़वानी की जनता ये देख रही है। वहीं नगर पालिका CMO सोनाली शर्मा ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ये हमारे यहाँ के ही पार्षदगण है जिन लोगों ने ये मांग उठाई है और उनको विधिवत पता है ये चीज़ें कि ऑलरेडी ये शासन को प्रोजेक्ट गया हुआ है स्वीकृति के लिए, ये जो रोड है हमारा स्पेशल असिस्टेंस में, और अभी तक हमें इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम आगामी कार्य नहीं कर पाए। परंतु टेम्पररी व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा इस रोड को रिस्टोर करने के लिए हमने टेंडर प्रक्रिया हमारी प्रचलित है और अभी वर्तमान में उसकी भी टेंडर प्रक्रिया चालू है, हमारे यहाँ लगी हुई है। टेंडर प्रोसेस के बाद ही वो काम किया जाएगा, परंतु अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आज हमारे द्वारा अभी टेम्पररी कुछ जो गड्ढे हैं मेन उसमें मुरम डलवा के उसको व्यवस्थित तौर पे करने की कार्रवाई करेंगे अभी हम शाम तक। टेंडर कितनी बार आवंटित करा क्योंकि 2 साल की समस्या है तो? हाँ, टेंडर अभी प्रचलित है, लगा हुआ अल्पकालीन निविदा जारी है हमारे यहाँ से। 2 साल का टेंडर चल रहा है मैडम, 2 साल से नहीं चल रहा 2 साल से कोई टेंडर। वो टेंडर तब लगेगा जब राशि की स्वीकृति होगी, 2 साल से तो राशि आएगी उसके बाद ही तो ये काम कर पाएंगे जो प्रोजेक्ट गया हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा कि क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों के धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन कब तक सड़क की मरम्मत शुरू करता है और लोगों को इस बदहाल मार्ग से राहत मिल पाती है या नहीं। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट।